धना की फसल को हार्वेस्टिंग के बाद में कैसे सुखाया जाता है, तो ये इस प्रकार से डायरेक्ट सनलाइट में 2 से 4 दिन के लिए सुखाते हैं। तो 2 दिन के लिए इस प्रकार से डायरेक्ट ये कटी हुई पड़ी रहेगी। फिर इसकी कुकड़ी लगाना है, जो उठा के ये 4 मुट्ठी इकट्ठा करके फिर उस टाइप से लगाना है। फिर उसको लगाने के बाद में 3 दिन उसको ऐसे सुखाना है, मतलब 3 2 5 से 6 दिन इस प्रकार खेत में ही सुखाना है। और खेत में सुखाने के बाद में फिर इसी को इकट्ठा करेंगे खेत में ही कुछ बिछा के, और फिर थ्रेशरिंग के लिए प्रोसेसिंग की जाएगी। फिर थ्रेशरिंग करके इसको निकाला जाएगा। तो फिर डायरेक्ट क्लीन करने के बाद से तैयार हो जाएगा ये मंडी के लिए। ये इस प्रकार से धना की जाती है। धना की फसल को इस प्रकार से लगाया जाता है ताकि ये चारों तरफ से सूख जाए। तो इस प्रकार से लगा के ये चारों तरफ इसको सुखा रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक पूरी फसल को 2 से 4 दिन डायरेक्ट सनलाइट में इस प्रकार से सुखाएंगे ताकि एक्स्ट्रा नमी हट जाए और प्रॉपर तरीके से फसल सूख जाए। इसके लिए इसको कुकड़ी लगाया है। कुकड़ी लगाने से इसके चारों तरफ सनलाइट पड़ेगी और ये प्रॉपर तरीके से सूख जाता है। फिर इसको इकट्ठा करने के लिए ये भी इस प्रकार से लगाया जाता है। फिर इसको इकट्ठा किया जाएगा। धना की हार्वेस्टिंग के बाद दूसरे तीसरे दिन इस प्रकार से कुकड़ी लगा लेना चाहिए ताकि चारों तरफ सूखे, अच्छी तरह से धूप लगे चारों तरफ से और चारों तरफ सूख जाए। बढ़िया सूखने के बाद इसको इकट्ठा भी करना है। ये इकट्ठा करने से पहले 2 से 4 दिन इस प्रकार से तेज़ धूप में सुखाना है ताकि जो नमी है वो पूरी तरह हट जाए और अच्छे तरीके से सूख जाए फसल। इसलिए डायरेक्ट सनलाइट में सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुकड़ी जब 3 से 4 दिन सूख जाती है धना की, और उसको अच्छे तरीके से धूप लगने के बाद में इस प्रकार से खेत में ही नीचे कुछ बिछा के इकट्ठा कर लेंगे। और अगर मौसम पानी का आता है तो भी इसको इकट्ठा करने से ये फ़ायदा है कि इसको आसानी से तिरपाल के माध्यम से ढक सकते हैं या फिर थ्रेशरिंग करके निकाल सकते हैं अच्छी तरीके से सूखने के बाद। तो ये थ्रेशरिंग से पहले इकट्ठा कर लिया है, अब इसकी थ्रेशरिंग करना बाकी शेष बचा है। इसके बाद ये अपनी धना की फसल क्लीन हो जाएगी, साफ़ सुथरी थ्रेशरिंग के माध्यम से। फिर इसको डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, मंडी ले जा सकते हैं या फिर घर पे स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से धना की हार्वेस्टिंग के बाद में प्रोसेस होती है थ्रेशरिंग के लिए।